जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी। हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो चैप्टर आज यहाँ पर होगा दैट विल बी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, सो ये हम स्टार्ट करेंगे यहाँ। और देखिए, इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी। सो पॉलिटी आपको शाम को 6 बजे वीडियो आता है, इसका 6 बजे सुबह आता है। सो दो तरीके से मैंने प्रोग्राम कर रखा है, 6 इन द मॉर्निंग एंड 6 इन द इवनिंग। सो आप अकॉर्डिंगली जो भी है आपका टाइमिंग आप उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। पॉलिटी में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट, और अपार्ट फ्रॉम इट 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं चैनल पे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और जोग्राफी। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। तो पुराने टाइम पे कौन सी जो गैसेस थी वो एब्सेंट थी। तो देखिए, ऑक्सीजन एब्सेंट था। प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन, इन सब से भरपूर था। ये एक इट वॉज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं था। इट इज़ लाइकली दैट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स सेपरेटेड द फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इवेंचुअल एक्यूमुलेशन फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में होने लगा। अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज अप्रॉक्सीमेटली। तो रीसेंट प्रूफ के हिसाब से लाइफ जो है अर्थ पे वो अप्रॉक्सीमेटली कब इमर्ज हुई। ठीक है, सो द एज ऑफ द अर्थ जो है वो है अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है, डेटिंग जो है इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम रेडियोमेट्रिक एज डेटिंग ऑफ मेटेराइट मटेरियल्स, एंड ये कंसिस्टेंट है रेडियोमेट्रिक एजेस से ऑफ द ओल्डेस्ट नोन टेरेस्ट्रियल एंड ल्यूनार सैम्पल्स। सो अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्रूफ जो लाइफ है अर्थ पे वो अराउंड इतने साल पहले पढ़ लीजिएगा तो ये इमर्ज हुई थी। ठीक है, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। Blue green algae is the oldest organism on earth. They obtain their energy through photosynthesis. They are also known as cyanobacteria. And by producing the gaseous oxygen as a byproduct of photosynthesis, they played a greater role in dramatically changing life forms on earth by stimulating the biodiversity. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये लिखी गई थी किसके द्वारा? तो देखिए, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इट वॉज रिटन बाय डार्विन। डार्विन ने लिखा था इस बुक को, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859। फुल टाइटल ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। एंड इसको फाउंडेशन भी बोला जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये किस पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो देखिए, सब पर ही है। ओवर प्रोडक्शन भी एक रीज़न था, एग्जिस्टेंस की स्ट्रगल उसकी वजह से वेरिएशंस आए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे और बेस्ट नोन फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एवोल्यूशन थियरी। डार्विन पब्लिश्ड हिज थियरी ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन 1859। और ये बोलता है दैट ऑल द स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे अराइज एंड डेवलप थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशंस that increase the individual's ability to compete, survive and reproduce. इसको डार्विनियन थियोरी भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डार्विनियन थियोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, who propounded the theory of evolution? तो सेम ही है, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। who explained the evolution of life? एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये लेमार्क थे। फर्स्ट फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लेमार्क इज बेस्ट नोन फॉर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो कि इन्होंने 1801 में दिया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टू पब्लिक इन 1809। एंड ये जो थ्योरी थी ये पब्लिश हुई थी फिलोसफी जूलॉजिक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वॉज इनंसिएटेड बाय। म्यूटेशन थ्योरी जो है वो किसने इनंसिएट की थी? ह्यूगो डे वाइज ने। ही इज़ नोन फॉर हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हिम, न्यू स्पीशीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूस वेरिएशंस बट sudden appearances of variations which he named as mutations. So he stated that mutations जो हैं वो heritable हैं and they persist in successive generations also.
नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. Theory of mutation, theory of evolution, one gene one enzyme hypothesis and operon concept. तो देखिए, theory of mutation तो है ह्यूगो डी व्राइस की. theory of evolution की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगी डार्विन की. one gene one enzyme is Beadle and Tatum and operon concept Jacob and Monod. The next question, the main factor of evolution is, main factor क्या है? Mutation, achieved quality, vaginal birth या natural selection. तो main factor जो evolution का है वो है natural selection. Basic mechanism है ये evolution का. Next question, in the context of organic evolution, the loss of limbs in snakes is explained by the phenomenon of. तो limbs का जो स्नेक्स में जो लॉस हुआ, जो लूज़ किए उन्होंने, वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स. जैसे कि इट इज़ ऑल्सो सेड दैट ह्यूमन इनिशियली पूंछ होती थी, धीरे धीरे पूंछ का जो है यूसेज, जो टेल का यूसेज था वो ख़त्म होता चला गया और धीरे धीरे गायब हो गई. सो लेमार्किज्म इज़ द आइडिया दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन पास वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम टू इट्स ऑफस्प्रिंग. इसको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं. नाउ इट इज़ नेम्ड आफ्टर लेमार्क, हु इनकॉर्पोरेटेड फॉलोइंग टू आइडियाज़ इन हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि सही माने जाते हैं. दैट इज़ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो इंडिविजुअल लूज कैरेक्टर्स विच दे डू नॉट रिक्वायर, या उनका यूज़ नहीं होता है. एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इज इंडिविजुअल्स इनहेरिट द एक्वायर्ड ट्रेट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स. So in this context, organic evolution is explained by Lamarck. The loss of limbs in snake is explained by the phenomenon of use and disuse of organs. Next देखिए, the reason of large scale diversity among the organisms is, so it is mutation. Three basic and three accessory factors that have been recognized to provide genetic variability to the gene pool of a population. Amongst the basic factors, gene and chromosomal mutations जो हैं, they have been recognized as the ultimate sources of biological changes and hence the ultimate raw material for evolution. Gene recombinations, the third basic factor, then increases the variability of individual genotypes in a population. ठीक है. Next question, among living organisms, which of the following is the most reasonable factor for bringing about the origin of a new species? सो इट इज़ म्यूटेशन. बायोलॉजी में म्यूटेशन एक परमानेंट चेंज होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वायरस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और अदर जेनेटिक एलिमेंट्स. Mutations result from damage to DNA which is not repaired or to RNA genomes, typically caused by radiation or chemical mutagens. Errors in the process of replication or from the insertion or deletion of segments of DNA by mobile genetic elements. Mutations play a part in both normal and abnormal biological processes, including evolution, cancer, and development of the immune system, including the functional diversity and among the living organisms is the most responsible factor for bringing about the origin of a new species. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन. लेटेस्ट एंसेस्टर कौन है मॉडर्न ह्यूमन के? तो वो है क्रो-मैग्नन मैन. क्रो-मैग्नन कॉमन नेम है जो कि यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब द फर्स्ट अर्ली मॉडर्न ह्यूमन्स. द अर्लीस्ट नोन remains of Cro-Magnon humans are radiocarbon dated to 43,000 years before. Cro-Magnons were robustly built and powerful. Their bodies were generally heavy, solid with a strong muscular nature. Face short होता था, wide होता था. Chin prominent थी. Brain capacity 1600 cubic centimeters थी, which is larger than the average of modern humans. However, recent researches suggest that the physical impression of so-called Cro-Magnon are not sufficiently different from the modern human to warrant a separate designation. ठीक है, जो फिजिकल डायमेंशंस थे वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स इज, तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? मोस्ट एंशियंट बर्ड थी ये जुरासिक एज की. इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टिलिया एंड द एव्स. ये क्रीचर था इन विच वी फाउंड द कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स. Archaeopteryx dating from about 150 million years ago during the Jurassic period when many dinosaurs lived. It is one of the oldest known birds. Fast bird भी है, modified है reptile से. Next question, Archaeopteryx is a connecting link between which of the following classes of animals? So it is a connecting link between reptilia and the aves. Mammoth is the ancestor of elephant. So extinct mammoth, more closely it is related to today's African elephant or Asian elephant,
मॉडर्न एलिफेंट्स एंड वुली मैमथ्स शेयर अ कॉमन एंसेस्टर जो कि 6 मिलियन साल पहले रहते थे. Dinosaurs were Cenozoic reptiles, Mesozoic birds, Paleozoic amphibians, Mesozoic reptiles. So they were Mesozoic reptiles. Mesozoic era is the age of dinosaurs and lasted almost 180 million years from approximately 250 to 65 million years ago. इसमें 3 वेल नोन पीरियड्स थे, ट्राइजिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस. डायनासोर्स कब थे? पेलिजोइक एरा में थे, सीनोजोइक में थे, मेसोजोइक में थे, प्लीस्टोसीन एरा में थे. सो दे वर इन मेसोजोइक एरा. With reference to the evolution of living organism, which of the following sequence is correct? So जो sequence correct है इनमें से वो है salamander, python and kangaroo. salamander एक tailed amphibian है जो कि 360 मिलियन ईयर्स पहले था. python reptile है जो कि 300 मिलियन ईयर पहले दिखाई दिया था. kangaroo is a pouched mammal और marsupial है जो कि 145 मिलियन ईयर्स को appear हुआ था. सो करेक्ट सीक्वेंस अगर हम देखेंगे तो salamander, python एंड kangaroo है. ठीक है. सो हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन नहीं होते हैं. अब ये उस समय किसी वजह से न्यूज़ में रहा होगा, इसकी टाइमलाइन डेटलाइन कुछ तो ये न्यूज़ में रहा होगा 2009 में, इसलिए पूछा गया. अदरवाइज ऐसे आपको सब चीज़ों के डेटिंग्स याद नहीं रहती, तो देयर शुड बी समथिंग जो कि न्यूज़ में होगी उस टाइम पे. ऑलराइट, सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी के साथ. थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आई थिंक 2 या 3 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा. सो we'll start with this chapter in the next video. taxonomy से questions भी आते हैं ठीक ठाक. so around 170-180 questions हैं इसमें, so we'll deal with it. और so जैसे ये complete होते हैं दोनों हमारे घटना चक्र, पॉलिटी और बायोलॉजी की जो रनिंग है साइंस के, so we'll complete the whole set of घटना चक्र, जो प्लेलिस्ट आपको पूरी की पूरी अब इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप कभी भी उसको अब देख सकते हैं. आपका जो भी एग्ज़ाम आ रहा है आपका में, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा. ऑलराइट, so keep revising, keep studying, share the channel, subscribe the channel, like the video. Jai Hind, Jai Bharat.